हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पतंजलि के दिव्य मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर तथा मधुगिरी टैबलेट के लाभकारी फ़ायदों और इसके सेवन विधि के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मधुनाशिनी वटी है क्या और इसका सेवन क्यों करना चाहिए। ये है पतंजलि की दिव्य मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर का डब्बा। इस गोली का सेवन मधुमेह यानी जिसे हम शुगर या डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, इसे नियंत्रण करने अथवा पूरी तरह से ठीक करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। तो चलिए अब इस डायबिटीज़ के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। ये क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसका पता कैसे लगाएं। यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों में अधिकांश पाया जाता है। डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन नहीं बनने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ का मुख्य कारण होता है ऑटो इम्यूनिटी, यानी अपनी इम्यून सेल अपनी ही पेनक्रियाज की इंसुलिन बनने वाली कोशिका को नष्ट करने लग जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनने की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इसलिए इसे IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। तो चलिए अब टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन तो बनाता है, लेकिन बॉडी इस हार्मोन के लिए रेसिस्टेंस हो जाती है, इसलिए इसे इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण होता है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, दूसरा ओल्ड एज और तीसरा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1 को IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं और टाइप 2 को NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज़ को आप अपने ब्लड शुगर से पता लगा सकते हैं इन तीनों टेस्ट के द्वारा। पहला है फास्टिंग एंड रैंडम शुगर ब्लड टेस्ट, दूसरा है HbA1c टेस्ट यानी ग्लाइकोसाइलेटेड HB टेस्ट और तीसरा है GTT टेस्ट यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में अंतर पता कैसे करें। नॉर्मल 2.5 से 25 यूनिवर्सल यूनिट पर मिलीलीटर होना चाहिए। 2.5 यूनिवर्सल यूनिट पर मिलीलीटर से कम है तो टाइप 1 डायबिटीज़ है और 25 यूनिवर्सल यूनिट पर मिलीलीटर से ज़्यादा है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। आपके ब्लड शुगर की जांच दो प्रकार से होती है। पहला नॉर्मल फास्टिंग लेवल यानी खाली पेट 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए और दूसरा नॉर्मल रैंडम शुगर लेवल यानी नाश्ता या खाने के बाद 110 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। यहाँ से आप अपने डायबिटीज़ का लेवल देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर के बारे में। ये है पतंजलि की दिव्य मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर का डब्बा। इसे बनाने के लिए गिलोय, करेला, जामुन, बेलपत्र, मेथी, गोखरू, नीम, बहेड़ा, आंवला, कालमेघ, शुद्ध शिलाजित, प्रवाल पिष्टी, लौह भस्म जैसे और भी कई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी नेट क्वांटिटी 120 टैबलेट्स है और प्राइस 225 रुपीज़ है। इसे खोलने पर इसके 4 स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट्स होती है और एक स्ट्रिप का प्राइस 56 रुपीज़ पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इसके सेवन विधि के बारे में। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को एक एक गोली सुबह शाम खाली पेट गोली को चबाकर या तोड़कर ही खाना है। 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट गोली को चबाकर या तोड़कर ही खाएं। मीठे व्यंजनों से परहेज रखें तथा किसी अन्य प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसे अचानक बंद ना करें। पतंजलि के सभी प्रकार की गोलियों को चबाकर या तोड़कर ही खाएं। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज़ से होने वाले सिम्टम्स के बारे में, जैसे चक्कर आना, हमेशा भूख लगना, हाथ पैरों में झुनझुनी की समस्या होना, अधिक प्यास लगना, थकान, वजन का घटना, सिर दर्द, बार बार पेशाब आना जैसी डायबिटीज़ की आम लक्षण हैं। तो चलिए जानते हैं मधुग्रीट के बारे में। इसे बनाने के लिए चंद्रप्रभावटी, शुद्ध शिलाजित, गिलोय, करेला, चिरैता, शतावर, अश्वगंधा जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल किया गया है। इसकी नेट क्वांटिटी 60 टैबलेट्स है और प्राइस 300 रुपीज़ है। इसे खोलने पर इससे 3 स्ट्रिप्स निकलते हैं।
एक स्ट्रिप में 20 टैबलेट्स होती है और एक स्ट्रिप का प्राइस 100 रुपीज़ है। ये मधुनाशनी वटी का एडवांस टैबलेट है। ये टैबलेट वैसे लोगों को खाना है जिनका शुगर लेवल हाई रहता है। तो चलिए जानते हैं इसके सेवन विधि के बारे में। 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों को एक एक गोली सुबह रात खाना खाने के बाद गोली को चबाकर या तोड़कर ही खाएं। 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2-2 गोली सुबह रात खाना खाने के बाद गोली को चबाकर या तोड़कर ही खाएं। मीठे व्यंजनों से परहेज रखें तथा किसी अन्य प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसे अचानक बंद ना करें। और अधिक जानकारी के लिए पतंजलि के डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। कुछ विशेष बातें, अपनी लाइफ स्टाइल में योग व प्राणायाम को शामिल जरूर करें। इसके साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट तक प्रतिदिन अवश्य करें। करेला, खीरा, लौकी, टमाटर, जामुन की गुठली, चिरायता, गिलोय, आंवला आदि जैसे जूस का सेवन करें सुबह खाली पेट। खाने में सलाद का प्रयोग जरूर करें और पानी का सेवन अधिक करें। अगर आप अंग्रेजी यानी एलोपैथिक दवाइयों का सेवन लंबे समय से कर रहे हैं तो इसे अचानक बंद ना करें। इससे पहले डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं जल्दी फिर से एक नई वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।